अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द मोस्ट डिमांडिंग Redmi Note 13 को। अब ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में और इस फ़ोन को ना मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये फ़ोन अपनी प्राइस में वर्थ इट है, आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो Redmi Note 13 दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। 60,000 रुपये पे 8/256 वाला वेरिएंट है, 55,000 रुपये पे 8/128 वाला वेरिएंट है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो 256 वाला जो 60,000 रुपये पे वेरिएंट है ना वो ही मिलेगा, 55,000 रुपये वाला अवेलेबल नहीं करवाया। मे बी वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हो, बहरहाल यही सिचुएशन है। देखो डिज़ाइन वाइज जिस तरह बाकी ब्रांड अच्छा काम कर रहे हैं, Xiaomi का भी फ़ोन अच्छा डिज़ाइन फोकस्ड है, मतलब डिसेंट लगा मुझे। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बैक पे जो ग्लॉसी सी चमक धमक है ना ये मैं इतनी प्रेफर नहीं करता। मैं थोड़ा मैट फिनिशिंग को लाइक करता हूँ क्योंकि ग्लॉसी फिनिशिंग के ऊपर उंगलियों के निशान बड़ी जल्दी गंदा सा हो जाता है फ़ोन। और प्लास्टिक बैग है, मैंने विदाउट केस चलाया, स्क्रैचेस आ गया उसके ऊपर, तो प्लास्टिक स्क्रैच बहुत जल्दी उठा लेता है। एक चीज़ ये अपने माइंड में रखना। बाकी अगर Xiaomi ग्लास बिल्ड लगाता है इस फ़ोन की बैक पे तो और ज़्यादा एक प्रीमियम टच हो सकता था, लेकिन उन्होंने डब्बे में एक केस दे दिया, ब्लैक कलर का सॉफ्ट सिलिकन केस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। एक तो उसकी फिटिंग बड़ी टाइट है, दूसरा उसके डिस्प्ले भी तो हल्के से लिप्स आते हैं, तो अच्छी सी प्रोटेक्शन वो आपको प्रोवाइड कर देगा आपके फ़ोन को, आपको नहीं आपके फ़ोन को। बाकी फ़ोन ज़्यादा वजनी नहीं है, 190 ग्राम के आसपास इसका वेट है और प्रोफाइल भी ज़्यादा थिक नहीं है, बॉक्सी स्टाइल के ऊपर फ़ोन आता है और इन एंड फील इस फ़ोन की ओवरऑल मुझे बेटर लगी है। IP54 रेटिंग भी है यहाँ पे, डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस की, मतलब थोड़े बहुत कहीं पे पानी के छींटे विंटे भी इस फोन पे पड़ गए ना तो सर्वाइव कर जाएगा। उसके अलावा आप ऊपर इनका जो सिग्नेचर IR ब्लास्टर है वो भी आपको मिलता है रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के लिए। और इस बार जो पावर बटन है ना वो छड़ा है, मतलब अकेला है, उसके साथ फिंगरप्रिंट का कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि फिंगरप्रिंट इन्होंने अंडर डिस्प्ले दे दिया है। काफ़ी अच्छी स्पीड है उसकी और काफ़ी एक्यूरेट लगा मुझे, वहाँ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं है। सिम ट्रे इस फोन में आपको हाइब्रिड वाली मिलती है, बट अगर आपने 256 GB वाला वेरिएंट चूज़ कर लिया लेट्स सपोज तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 सिम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल से बेटर वाला है, बट नॉट प्रीमियम वाला। जो ठक ठक वाला प्रीमियम होता है ना वो नहीं है, हाँ नॉर्मल से थोड़ी बेटर वाली वाइब्रेशन है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, वो भी 10 सेकंड्स वाला है, आप उसको परमानेंट नहीं यूज़ कर सकते। देखो डिस्प्ले इस फोन में एमोलेड है, 120 हर्ट्ज के ऊपर आता है, बट ये 60,000 के प्राइस टैग के ऊपर है। और इन्हीं का जो Redmi Note 12 है वो आज की मार्केट में 43-44 के आसपास बिक रहा है, उसमें भी एमोलेड 120 हर्ट्ज है। तो 16-17 हज़ार रुपये का प्राइस गैप है इस फोन में और उस फोन में। डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत आउटडोर विजिबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव किया गया। 1800 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस, अगर आप तेज़ रोशनी में भी फ़ोन को यूज़ करते हो तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। यहाँ पे बेजल एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर दिया गया है। फ्रेम और डिस्प्ले के दरमियान एक ब्लैक कलर की ब्रैकेट होती है उसको हटा दिया गया है, तो हाँ लुक वाइज इंप्रूवमेंट है, एक इमर्सिव फील ज़रूर देता है। बाकी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, सेम विजुअल एक्सपीरियंस जो आपको Redmi Note 12 आपको प्रोवाइड कर सकता है उतने पैसों में, वही एक्सपीरियंस आपको ये देगा। मतलब वीडियोस देखते हो तो एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट एक और डिफरेंस आता है, उसमें सिंगल स्पीकर था, यहाँ पे स्टीरियो सेटअप लगा दिया गया। 60% आवाज़ नीचे से आती है, 40% आवाज़ ऊपर से आती है। लाउडनेस और क्लैरिटी ठीक है इस फोन की, बट मैंने इस फोन को यूज़ करते हुए ना ग्लिच नोटिस किया है। ये देखो ये म्यूजिक चल रहा है, पसूड़ी मैं सुन रहा हूँ और इस पर आवाज़ की पसूड़ी पड़ गई है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा माइक चल रहा है, फ़ोन की जो वॉल्यूम है ये देखें, ये वॉल्यूम इसके ऊपर है सारी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और मैंने कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस भी अटैच नहीं की हुई। तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि इसकी आवाज़ वापस आती है या मुझे पसूड़ी पड़ गई है। और ये देखो रीस्टार्ट मैंने कर लिया इस फ़ोन को। अब मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर लेता हूँ। अब देखो रीस्टार्ट करने के बाद इसकी जो आवाज़ है वापस आ गई है, और वैसे ही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो, ये देखो, मतलब पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम आवाज़ छोड़ गया था, अब ये इसकी आवाज़ वापस आ गई है। मतलब ये सूरत हाल चल रही है इस टाइम पे सॉफ्टवेयर की। तो इस सॉफ्टवेयर ग्लिच ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया एज अगर मैं यूज़र बताऊं, क्योंकि देखो आज स्पीकर पे आ रहा है, कल को किसी और चीज़ पे आ सकता है। तो Xiaomi को ना अपने MIUI को थोड़ी सी नथ डालनी चाहिए। आल्दो ये HyperOS की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन इन्होंने HyperOS के साथ नहीं दिया, जो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि HyperOS के साथ आएगा। Android 13 के साथ दिया इन्होंने, 14 भी नहीं है। तो हाँ 2 ईयर की अपडेट मेजर दे देंगे, देखो टाइमली आती है कि नहीं आती, बस 14-15 की अपडेट आ जाएगी, लेकिन सियाने हैं थोड़े, अगर 14 देते तो 15-16 की अपडेट देनी पड़नी थी इनको। फ़ोन को फर्स्ट सेटअप करोगे तो काफ़ी ब्लॉटवेयर आपको नज़र आएगा, जिनमें जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनकी फर्स्ट पार्टी ऐप, वो थर्ड पार्टी काफ़ी ब्लॉटवेयर है, तो उनको आपको हटाना पड़ेगा एक क्लीन एक्सपीरियंस के लिए। बाकी इनके जो MIUI है इसमें कोई एड्स का मेजर इशू नहीं आया, लेकिन इनकी जो Xiaomi की अपनी फर्स्ट पार्टी ऐप है, लाइक ये जो गेट ऐप्स के नाम से एक ऐप है,
इसको ओपन करोगे ना तो वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत ऐड चल जाती है, लेकिन अनोइंग एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी ऐप्स के अंदर मैंने नोटिस नहीं किया कुछ भी। दूसरा ये इसका 120 हर्ट्ज का जो है ना एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा हैवी यूज़ करते हो तो जिटर स्टार्ट कर देता है, इवन बड़े बड़े जिटर ही देता है। अगर रीस्टार्ट करके फ़ोन को थोड़ा यूज़ करे हो तो काफ़ी लैगी से एक्सपीरियंस निकलता है स्टार्ट के ऊपर, FPS ड्रॉप काफ़ी है। और इस सारी चीज़ों का जो कसूरवार है ना वो इस फ़ोन का जो बदनाम ज़माना हार्डवेयर है ना स्नैपड्रैगन 685 का। मतलब यार एक तो 60,000 के प्राइस टैग के ऊपर ये किस तरह फिट किए जा रहे हैं उसको, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता ये चिपसेट के डे टू डे टाइप का जो यूज़ है उसको ही प्रॉपर स्मूथली हैंडल कर सके। अगर आप नॉर्मली यूज़ करो थोड़ा थोड़ा तेज़ उंगलियां घुमाओगे तो वो कहीं पे ना अटकने लग जाएगा, इस तरह करके चीज़। डेटा जैसे जैसे फिल करोगे तो ये चीज़ें भी आपको फील होंगी। ऐप ओपनिंग टाइम आल्दो UFS स्टोरेज है 256 GB, बट ऐप ओपनिंग मुझे स्लो फील हुई है, पता नहीं मतलब अजीब सी सिचुएशन मेरी लगी है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस फ़ोन के ऊपर। और गेमिंग शेमिंग तो आप कर नहीं सकते, पबजी इसके ऊपर वही बैलेंस विद मीडियम ही चलती है, और मोस्टली यही वो डिमांडिंग टाइटल है जो अक्सर लोग खेलते हैं। तो बिल्कुल कैजुअल सी गेमिंग, और 60,000 रुपये पे आपने यही गेमिंग करनी है तो इससे बेहतर आपको मतलब सेम काइंड ऑफ चिपसेट 16-17 हज़ार रुपये बचाओ रेडमी नोट 12 के ऊपर भी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे परफॉर्मेंस का सारा सिनेरियो है। हाल दो रैम मैनेजमेंट ठीक है 8 GB की, स्टोरेज का नंबर भी UFS 2.2 के साथ ठीक है, बट वो UFS वाली फील नहीं आ रही थी मुझे। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की जो एनिमेशंस हैं वो भी मतलब जीरो हैं, उन पे भी कोई काम नहीं किया। हालांकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं एक यूज़र एक्सपीरियंस को और बेटर करती हैं अगर आप एनिमेशंस को ऐड करोगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे भी। तो देखो मर्सिडीज बना के अगर आप उसमें मेहरान का इंजन फिट कर दोगे ना तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, उसकी परफॉर्मेंस क्या मिलेगी। तो आई थिंक Xiaomi को ये जो आउटडेटेड और ये बदनामे ज़माना किस्म का हार्डवेयर है ना ये छोड़ देना चाहिए। इनका जो यूज़र है वो बहुत ट्रिगर हो रहा है इस टाइम पे कि Xiaomi एक टाइम था बहुत अच्छा हार्डवेयर देता था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता था। अभी क्या टाइम है, हार्डवेयर वही चिपकाई जा रहे हैं पुराने वाले, जिनकी ना परफॉर्मेंस निकलती है ना उसकी आंखें सही से खुलती हैं फ़ोन की। तो एटलीस्ट कोई 700 सीरीज़ का हार्डवेयर यूज़ करते, या फिर कोई अच्छा सा हार्डवेयर डेमेंसिटी का लगा देते। मतलब बाहर दूसरी कंट्रीज़ में आपके फ़ोन्स आते हैं वहाँ पे अच्छा हार्डवेयर देते हो, यहाँ पे आपके पास स्नैपड्रैगन 680 या 685 से ऊपर ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो हार्डवेयर इस फ़ोन का बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइप का। आई थिंक Xiaomi को थोड़ा सा मतलब अपने यूज़र्स को कोई पावर सेंट्रिक हार्डवेयर ऐसा देना चाहिए जो उनको अच्छी परफॉर्मेंस दे। मतलब डे टू डे यूज़ को भी हैंडल नहीं करता, कोई मतलब काम का हार्डवेयर लगाओ यार। क्या बच्चों वाले खिलौने लगा रहे हो स्नैपड्रैगन 685, एक तो अंडर पावर्ड है, दूसरा फ़ोन अटक अटक के चलता है, बेड़ा गर्क कर देता है यूज़र एक्सपीरियंस का यूज़र के। तो इसका जो चिपसेट है इस फ़ोन का ये एक बिग डील ब्रेकर है। बाकी बैटरी इस फ़ोन की मेरे मॉडरेट टाइप के यूज़ में एक दिन आराम से दे रही थी मुझे, और जो चार्जिंग है इसकी 33 वाट की वो इसको 0 to 100 1 घंटा 10 मिनट के आसपास कर देती है। और चार्जिंग के दौरान कोई भी हीटिंग टाइप का जो इशू है ना वो मैंने नोटिस नहीं किया इस फोन पे। बाकी 4G हार्डवेयर के साथ ये एक 4G फोन है। नेटवर्क सेक्शन इस फोन का ठीक है, वहाँ पे मुझे कोई भी इश्यूज नहीं आया। जो कॉल क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है क्योंकि ऊपर सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक भी दिया हुआ इन्होंने। जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो गूगल डायलर वाली है, जिसमें आंटी अगले बंदे को बता देती है गूगल वाली कि बेटा ध्यान से ज़रा जासूसी की जा रही है थोड़ी सी। और बाकी 4G प्लस का सपोर्ट इस फोन पे नहीं है, जो आई थिंक होना चाहिए था 4G प्लस का सपोर्ट इस फोन के ऊपर। और उसके अलावा VoLTE जो वॉइस ओवर LTE की सपोर्ट है वो इस फोन के ऊपर मिल जाती है। वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इस फोन के ऊपर रखा गया है। NFC का सपोर्ट इस फोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। देखो कैमरास की तरफ आता हूँ। बैक पे 3 गोले नजर आ रहे हैं, काम वाला एक ही गोला 108 मेगापिक्सल का। अगर अब मैं देखता हूँ इसको Redmi Note 12 के मुकाबले में जो प्रीवियस जनरेशन का फोन है तो कैमरा फोटोज में इंप्रूव किया है इन्होंने। डे टाइम के ऊपर मैं फोटो क्लिक कर रहा था, काइंड ऑफ अच्छी डिटेल्स भी आ रही थी। लाइट कंट्रोल भी बहुत बेटर किया है, ऑल्दो HDR का जो ऑप्शन है वो ऑटो पे है, बट हाँ लाइट को अच्छा बैलेंस कर रहा था और डिटेल्स भी मेंटेन कर रहा था। जो स्किन टोन्स है वो भी काइंड ऑफ नेचुरल प्रोफाइल थी उसकी, और पोर्ट्रेट्स में थोड़े बहुत एजेस इतने शार्प नहीं थे, इधर उधर कर जाता था, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी आप अच्छी लाइटिंग में या डे टाइम के ऊपर इसके कैमरा से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसकी 108 मेगापिक्सल वाले मोड में जाके जो 3x जूम है ना इसका, जो इन सेंसर जूम जिसको कह रहे हैं, वो यूजलेस है। कैमरा के व्यू फाइंडर ऐप के अंदर जब आपको डिटेल नजर आ रही है प्रोसेसिंग के बाद उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। बैक पे जो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना वो भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, मतलब डिटेल्स नहीं वो ले पाता। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी एक्सपोजर को डार्क कर देता है और डिटेल्स बहुत सॉफ्ट है उसमें। और जो इसकी वीडियोग्राफी है बैक साइड से, मतलब कंटेंट क्रिएशन का जमाना है भाई, ना 1080p 60 FPS है ना कोई 4K रिकॉर्डिंग है। मतलब चलो 60 FPS हो, एटलीस्ट कोई डिटेल की वीडियो बनाता हो, लेकिन नहीं है। 1080p 30 FPS का ऑप्शन है, कोई भी EIS नहीं दिया हुआ। दुनिया काफ़ी हिल रही होती है,
जिटरी सी मतलब वीडियो है, मतलब यूजलेस किस्म की डिटेल्स हैं वीडियो के अंदर। मतलब वीडियोस इसकी ना बैक साइड से बहुत फजूल बनाता है भाई ये। और फ्रंट पे आते हो तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और अगेन यहाँ पे आप डे टाइम के ऊपर या अच्छी लाइटिंग पे कुछ डिसेंट फोटोज क्लिक कर सकते हो। बट अगेन कोई सरप्राइजेज एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे Xiaomi ने कुछ सरप्राइज कर दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। और फ्रंट पे जो वीडियोग्राफी है वो भी 1080p 30 fps की है। सेम स्टोरी रिपीट होती है बैक वाली, और वीडियोग्राफी भी मतलब मज़े की नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 60,000 रुपया लगा के आपको ये फ़ोन एक फुल फ्लैज कैमरा एक्सपीरियंस देगा, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना हुआ। तो देखो मैं फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूँ। Redmi Note 13 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब मैं इसको फर्दर प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी मिले। कौन वाली साइड पे जो इसके लिखे हुए हैं ना अंडर पावर चिपसेट, ये इसका एक बिग डील ब्रेकर है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के निकल जाएंगे पतली गली से, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। इवन डे टू डे यूज़ में गेमिंग नहीं भी करनी, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस इसलिए चाहिए कि आपको डे टू डे यूज़ में एक्सपीरियंस अच्छा दे। उसके अलावा 60,000 रुपये की प्राइस टैग के ऊपर जो Redmi Note 12 वो 43, 44 और ये 60,000 रुपये, 17,000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है ना, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक पे 108 मेगापिक्सल का सेंसर, इन 2-3 चीज़ों को लेके जस्टिफाई नहीं करता। तो फ़ोन भी ओवर प्राइस है इस रेंज के अंदर। अगर ये फ़ोन 50,000 से नीचे मैनेज किया जाता, इसका 256 GB वाला वेरिएंट और इसका जो 8128 वाला वेरिएंट को 45,000 के नीचे मैनेज किया जाता, तो फिर मैं कह सकता था कि हाँ यार कंप्रोमाइज़ के साथ आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो। बट राइट नाउ इस फ़ोन की जो प्राइस है और जो वैल्यू रेशियो आपको डिलीवर कर रहा है, ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। बेटर है इसके प्राइस कट का वेट करो, फिर देखेंगे जब ये अपनी राइट प्राइस पे आएगा। क्योंकि Redmi Note 12 सीरीज़ भी जब आई थी तो Redmi Note 12 60,000 रुपये से अभी 43,000 के आसपास मिल रहा है। तो कंपनी को चाहिए पहले ही ज़रा सेंसिबल किस्म की प्राइसेस कर लें, बाद में जो मतलब ड्रॉप लगाने हैं प्राइसेस के ऊपर। तो अभी Redmi Note 12 अगर आप इसकी जगह पे लेना चाहते हो तो Redmi Note 12 ले लो, वो अपनी राइट प्राइस के ऊपर इस टाइम पे चल रहा है। आल्दो कंप्रोमाइजेज उसके अंदर भी हैं थोड़े, बट पैसों के हिसाब से वो मतलब बेहतरी चीज़ मिल रही है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। Redmi Note 13 अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लेना। फ्यूचर वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।